भोजन का पाचन है डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का पाचन जो होता है, अभी हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें अंदर भोजन का पाचन यानी पाचन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं इसके बारे में। अब हमें भोजन का पाचन पढ़ना है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन जो फूड होता है यानी जो भोज्य पदार्थ को हम लेते हैं, जो भोज्य पदार्थ हम यूज़ करते हैं वो जटिल और अघुलनशील में होता है। तो ये जटिल जो भोजन होता है इसको तो दो तरीके से पाचन होता है। एक मैकेनिकल डाइजेशन यानी यांत्रिक पाचन, इसमें भोज्य पदार्थ के जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, छोटे करके उसे मुख गुहिका के माध्यम से ग्रास नलिका में यानी लार मिक्सअप करके ग्रास नलिका में से अमाशय में पहुंचाया जाता है। उसके बाद अमाशय से लेकर यांत्रिक माध्यम से ये छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में इस तरह से पहुंचाया जाता है। केमिकल डाइजेशन यानी रसायन पाचन जो होता है, रसायन पाचन में जो होता है इसमें एंजाइम और हार्मोन, जो एंजाइम पाए जाते हैं भोजन पचाने वाले, ये इसमें मिक्सअप करते हैं और इनको जटिल अघुलनशील से सरल अघुलनशील तत्वों में तोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से इसमें पाए, यानी दो तरीके मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होते हैं। सबसे पहले हमारे मुख गुहा में पाचन स्टार्ट होता है। मुख गुहा में पाचन यानी डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी डाइजेशन जो बक्कल कैविटी मुख में जो होता है, मुख में यांत्रिक और रासायन दोनों पाचन, रासायन यानी केमिकल दोनों पाचन होते हैं। यांत्रिक में यानी कि भोज्य पदार्थ जो मुख में लिया जाता है तो दांतों के माध्यम से इसके छोटे छोटे टुकड़ों में यानी इन पीसेस, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पीसों में इसको क्रश कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है, पेस्ट यानी और लार इसमें मिक्सअप कर दिया जाता है। और इसमें यांत्रिक पाचन के माध्यम से ही मतलब इसमें भोजन स्वेल किया जाता है यानी निगला जाता है, जो नीचे की ओर सरकता है। तो ये जो होता है इसमें भोजन सुगमता से निकलने के लिए यानी कि आसानी से निकलने के लिए इसमें लार जो होता है इसमें मिक्सअप हो जाता है, यानी कि लार पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। टाइलिन नामक ये जो टाइलिन होता है, टाइलिन हार्मोन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है इसका पीएच जो होता है लगभग 6.8 तक यानी कि होता है, यानी कह सकते हैं ये हल्का अम्लीय होता है यानी एसिडिक नेचर में होता है। ये इसमें अंदर जो होता है इसमें भोजन के लगभग 30% जो मल्टोज यानी कि कह सकते हैं मंड का पाचन जो होता है 30% तक लगभग इसे मुख गुहा में पाचित हो जाता है यानी कि डाइजेस्टिव हो जाता है, यानी कि इसको तोड़ देते हैं। यानी कह सकते हैं ये मंड जो है, मंड जल उपस्थिति में टाइलिन एंजाइम ये मल्टोज में चेंज हो जाता है। यानी जो हम सूखी रोटी के देते हैं खाते हैं उसके बाद थोड़ी देर में हमको मीठी लग जाती है, तो ये थोड़ी इसी में होता है, यानी कि जो उसमें जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है ये मंड को उसमें रोटी जो उपस्थित होती है मंड को यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको चेंज करके मल्टोज में यानी कि उसके थोड़े सरल फॉर्म में तोड़ देती है, जिसके हमको मीठा यानी कि रोटी हमको मीठी लगने लगती थोड़ी देर बाद। तो इसी के कारण होता है। और इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, यानी लार के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो जीवाणु भोजन के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर यानी जीवाणु मुख में पहुंच जाते हैं, इनको नष्ट करने का काम, यानी इनको ये लाइसोजाइम जो पाया जाता है इसकी उपस्थिति में जीवाणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, इनको नष्ट करने के काम करते हैं, यानी कि ये यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये होता है यानी कि लार के मतलब मुख में पाचन, यानी कि मुख से ही हमारे भोजन जो पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ग्रास नली आती है। ग्रास नली में जो होता है, ग्रास नली में कोई से भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, एक फूड पाइप होती है खाली, यानी भोजन को नीचे की ओर खाली इस अमाशय है के यानी कि कह सकते हैं वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम करती है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, माध्यम होता है फूड पाइप के माध्यम से। इसके बाद हमारा भोजन जो होता है अमाशय में होता है, सीधे अमाशय में जाता है, जहाँ पे भोजन 2 से 4 घंटे यानी कि कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार स्टोर रहता है। इसमें थोड़ी देर बाद पाचन होता है, यहाँ पे स्टोर रहता है। ये डाइजेशन ऑफ आवश्यकता अनुसार, अगर यदि बहुत भूख लगी हो तो काफ़ी देर तक भोजन नहीं, वो जल्दी उसमें डाइजेस्ट होने शुरू हो जाता है, नहीं तो काफ़ी देर तक यानी 3 से 4 घंटे भी उसमें रुका रह जाता है। और भोजन जो इसमें होता है, डाइजेशन जो होता है, भोजन मुख में पाचन जो होता है, इसमें अमाशय में जो पाचन होता है इसमें जो काइम यानी भोजन जाता है थोड़ी देर के लिए तो इसमें काइम बन जाता है, यानी काइम पेस्ट जो होता है मिक्सअप होकर काइम जैसा स्ट्रक्चर बनता है। काइम जो बन जाएगा फिर इसमें जो इसकी अमाशय की भित्ति होती है इसमें
जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ यानी कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं इसी के माध्यम से इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस इसमें सिक्रीट होते हैं इसी के माध्यम से। इस गैस्ट्रिक जूस में जो होता है यानी ये एसिडिक नेचर होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो होते हैं इसकी सिक्रेशन होता है। ये लगभग इसमें जो होता है 97 से लगभग 99% जल होता है इसमें, इस गैस्ट्रिक जूस में। और 0.5% इसमें कह सकते हैं HCl होता है, और इसमें HCl होगा। बाकी 0.5% जो इसमें होती हैं जो इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके श्लेष्मा जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसके अंतर्गत HCl होगा। और ये पेप्सिन होता है, HCl के बाद इसमें पेप्सिन होगा, जठर लाइपेज, और रेनिन का सिक्रेशन इसमें होता है, यानी पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन, ये इन तीनों का यानी कि इसमें सिक्रेशन होता है। तो इनका सिक्रेशन जो होता है और इसका जो pH मान होता है, जठर रस जो होता है ये अम्लीय होता है। इसका pH जो होता है 1 से लेके लगभग 1 से लेके 3.5 तक होता है, यानी काफ़ी एसिडिक नेचर होता है, ये कह सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl पाया जा रहा है, ये HCl जो होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, यानी जो पेप्सिनोजेन होता है इसमें जो पेप्सिनोजेन पाया जाता है इसी को इसके सक्रिय यानी कि पेप्सिनोजेन जो होता है इसको HCl के संपर्क में आने पे पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ये पेप्सिन जो होता है, ये जो पेप्सिन होता है इसी में इसके बाद ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। भोजन में उपस्थित उसके बाद जो HCl होता है जिसे पेप्सिन में चेंज करता है। इसका पेप्सिन में जो भोजन में यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया उसमें बचे रह जाते हैं उनको नष्ट करता था। जो छोटे मोटे बोन्स पाए जाते हैं जैसे जो शाकाहारी ना होकर जो मतलब कि मीट मछली सब खाते हैं उसके माध्यम से अगर कार्टिलेज यानी हल्के फुल्के बोन पहुंच जाते हैं तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है HCl जो पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब स्ट्रांग होता है, इसमें जो अस्थियाँ होती हैं घुल जाता है और भोजन को सड़ने से भी रोकता है। तो इसमें जो पेप्सिन होती है, पेप्सिन पाई जाएगी, पेप्सिन जो होती है ये प्रोटीन जो होती है प्रोटियोजेज यानी प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में चेंज कर देती है। पेप्सिन pH लगभग होता है 2 होता है। तो ये पेप्सिन जो होता है इस प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन जो होती है इसमें पेप्सिन की उपस्थिति में ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में चेंज हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है जठर लाइपेज जो पाई जाती है इसमें, यानी कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस जो होती है, गैस्ट्रिक लाइपेज। वैसे अमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है, ये छोटी आंतों में ही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में इनमें भी वसा का डाइजेशन पाचन हो जाता है। तो ये जो लाइपेज पाई जाती हैं ये क्या करते हैं इसको ट्राइग्लिसराइड में, मतलब इसमें डाइजेशन ज़्यादातर इसमें पाचन वसा का अमाशय में नहीं होता है। ये छोटी आंत यानी आंत में ही जाके यानी डिडोनियम में या फिर आंत में इसमें आंत्रमेरस में ज़्यादातर पाचन होता है। ये जठर लाइपेज की उपस्थिति में वसा जो होता है ट्राइग्लिसराइड में चेंज होती है, pH जो 2 होता है। तो ये इस तरह से इसमें इनका जो होता है डाइजेशन होता है, यानी कि जो प्रोटीन पाई जाती है पहले तो ये निष्क्रिय रहती है HCl की उपस्थिति में जो होती है क्या पेप्सिनोजेन में सक्रिय हो जाती है, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बदलती है जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का काम करती हैं। और
जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको नष्ट करती हैं, जो छोटी मोटी बोन्स पाए जाते कार्टिलेज होते हैं उनको भी गला देती है, भोजन को सड़ने से बचाती है। और थर्ड टाइप की जो रेनिन है, इसमें रेनिन पाई जाती है। जो रेनिन है यानी ये एंजाइम ये प्रोरेनिन के रूप में रहती है। स्टार्टिंग में प्रोरेनिन के रूप में ही पाई जाती है। ये प्रोरेनिन जो होती है HCl के संपर्क में आने से रेनिन में चेंज हो जाती है। रेनिन में यानी कि इसमें चेंज हो जाती है। रेनिन में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो HCl होता है इसका जो पॉजिटिव यानी H आयन जो होते हैं इसी से संपर्क करके ये रेनिन में चेंज हो जाती है। ये रेनिन जो होती है कैसीन यानी दूध में प्रोटीन कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके यानी तोड़ के इसमें कैल्शियम पैराकैशिनेट के रूप में चेंज कर देती है। स्टार्टिंग में रेनिन जो होते हैं मनुष्यों में जो कि रेनिन पाई जाती है, लेकिन जब वयस्क मनुष्य हो जाते हैं तो रेनिन एंजाइम जो होती है उसमें अनुपस्थित पाए जाते हैं, यानी उसमें नहीं होता है। तो इस तरह से आमाशय के अंदर इसमें डाइजेशन बहुत पाचन होता है। तो पहला जो होता है यानी भोजन जो होता है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल में भोजन जो होता है क्रशिंग किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, फिर इसमें मूव करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, फिर नीचे निकल के जाते हैं। और भोजन जो होता है हमारा मुख गुहा से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसमें टाइलिन पाई जाती है। टाइलिन्स के माध्यम से मंड जो होता है मल्टोज में लगभग 30% पाचन होता है। उसके आगे फिर नेक्स्ट पाचन होगा। इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है। उसके बाद अग्राशनल में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर इसमें भोजन से एसोफेगस के माध्यम से अमाशय में आता है। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड पाई जाती है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलती है। गैस्ट्रिक जूस जो होती है इसमें HCl का सिक्रेशन होता है। HCl जो है 99% जल होता है, 0.5% HCl। और उसके बाद 0.5 से एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें पेप्सिन, जाइथर लाइपेज और रेनिन पाई जाती हैं। पेप्सिन जो होती है ये पेप्सिनोजन के रूप में निष्क्रिय रहती है। HCl के संपर्क के आने में पेप्सिन के रूप में चली जाती है। प्रोटीन को ये पाचित करती हैं। प्रोटीन जो होती है प्रोटियोजेज और पेप्टोज में चेंज होती है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होती है वसा में कुछ मात्रा में वसा को जाइथर जो होती है इसको ट्राइग्लिसराइड में चेंज करती है। और रेनिन जो होती है प्रोरेनिन के रूप में आती है जो एस से पॉजिटिव से रिएक्शन करके रेनिन में चेंज हो जाती है। और रेनिन जो होती है केसिन नामक जो प्रोटीन पाई जाती है कैल्शियम पैरासिक्रेट में चेंज करती है। इसके बाद भोजन जो होता है स्वेल करके यानी क्रमवंचन करके माध्यम से छोटी आंत की तरफ यानी ड्यूडेनियम में पहुंचता है जहाँ पे नेक्स्ट उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा।